बात यह है, जिला इटावा में एक ग्राम पड़ता है कठारा, वहां तक हम जा चुके हैं, कार्यक्रम हो चुका है। तो उसी कठारा में एक व्यक्ति रहा करते थे गज्जू सिंह यादव, और उसमें कुछ अदर समाज के लोग भी रहा करते थे प्रथम वर्ण वाले। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्ण बनाए 4, सबसे ऊंचा ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य, चौथे नंबर पे शूद्र। तो प्रथम वर्ण वाले और यादव लोग, दुई जाति के लोग उस गांव में रहा करते। उस गांव का नियम था कि कोई शूद्र शिक्षित नहीं हो सकता है, और एक और नियम था, किसी के घर में कोई बच्चे का अगर जन्म होता है तो हंसी खुशी से सोहर सरिया मंगल गीत भजन कीर्तन नहीं हो सकते थे। गाय भैंस यादव लोग पालते थे, लेकिन दूर कहीं कोई और ले जाता था। ऐसी दशा और दिशा उस समाज में खराब थी। लेकिन समय के चलते ही धीरे धीरे समय जब बदला है, अब उनके घर में लड़ई सिंह यादव का जन्म हुआ, जिन्होंने किसी तरीका से मेहनत करके शिक्षित होकर के समाज के दबे कुचले इतिहासों को जब देखा है, तब उन्होंने अपने इतिहासों को देख करके, सभी इतिहासों को खंगाल करके एक अपनी एक अलग पुस्तक बनाई, जिसे सच्ची रामायण की चाबी के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। उससे पहले उनके पिता गज्जू सिंह यादव किस तरीके से गुलामी में जिया करते थे, कैसे वो समाज दूसरों की सेवा में लीन रहता था, ध्यान दें। सुनो सभी परिधान लगाए गज्जू यादव की जीवन गाथा में लगे जिला कानपुर खासी टावा पास सुनो सरदारी। जिला कानपुर इटावा के पास जो एक ग्राम पड़ता है कठारा, जहाँ पर गज्जू यादव रहा करते थे, यादव समाज से। वहाँ का नियम था, शूद्र समाज कोई अच्छे कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे गज्जू यादव ने जब देखा है हमारे समाज की दशा बड़ी खराब है, खाना पीना हम लोग बनाते हैं, खेती हम करते हैं, गैया भैंसिया हम पालते हैं, दूध कहीं कोई और ले जाता है, टाइम पड़ने पर हमें शूद्र और नीच अछूत बता दिया जाता है। तो आज गज्जू यादव बहुत परेशान है, आज अपने आंगन में बैठे हैं, ये दशा देख करके बड़े दुखी हैं। और किस तरीके से, अरे आंगन में पहुंचे यादव द्वार पे आते हैं, द्वारे पे पहुंच गए हरिनाथ सुनार गज्जू यादव आज अपने द्वार पर बैठे विचार विमर्श कर रहे हैं उसी बात को लेकर। क्या बताएं, हम अपने लोगों को हम
दिन रात देख रहे हैं, गैया भैंसिया पालते हैं और दूध दही खाना होता है तो आता है कोई द्वार पर, घर में आराम से पलका बिछाए के लोग उसे खिला देते हैं, और जब जाता है विदा करता है तब कमंडल में भर कर दे देते हैं। कैसे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमारे समाज में हमारे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि मैं देखते चला रहा हूँ, हमसे पहले हमारे पिताजी जो हमेशा पशुओं का पालन पोषण करके उनके निकाले हुए दूध से जो भी पैसे अर्थात सीटी ना मार। खैर कोई बात ना, पहला दिन और साथ ही साथ में हमने कई बार देखा है कि अक्सर हमारे मोहल्ले में हमारे ही समाज के लोगों के बीच में कुछ व्यक्ति आते हैं, चतुर और चालाक लोग, जिन्हें हम आर्य समाज से बोलते हैं। उच्च वर्ण वाले आते हैं, हमारे समाज को बेवकूफ बनाने के बाद में हमारे घर से पैसा गल्ला यहाँ तक कि धन जो भी पाते हैं वो ले जाते हैं। अगर हम उनसे कहते हैं कि हमारे घर पर भोजन ग्रहण करो तो वो इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार होते हैं। हम दिन रात अपने पशुओं को चारा पानी करने के बाद में जो इनसे दूध निकालते हैं वो दूध उन्हें देना पड़ता है। ऐसे तरह तरह के नियम कानून है, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या हमारा समाज हमेशा इन लोगों की दूसरों की सेवा ही करता रहेगा? कच्ची ज्यादा बड़े परेशान हुए आंगन में बैठे विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं क्या करूं? हमारा समाज दूसरों की सेवा पानी में लगा है। हमारा समाज गैया भैंसिया पालता है, लेकिन दूध दही जब खाने का टाइम आता है तो हमको कोई मूर्ख और पागल बनाकर दूध दही कोई और ले जाता है। चारा पानी हम करते हैं, दूध दही कोई और ले जाता है। ये कैसी प्रथा है? इस प्रथा को हमें बंद करना चाहिए। आज गज्जू यादव अपने हृदय में विचार कर रहे हैं, हमें कुछ न कुछ करना होगा। और घर पे मैं अकेला बैठा हूँ। अभी तक हमारी पत्नी जो मूला है न जाने किस काम से लगी हुई है, उन्हें शायद ये नहीं पता मैं खेतों की तरफ से आया हूँ और अपने ही मोहल्ले में ये दृश्य देखकर परेशान और चिंतित हूँ। ना तो वो पानी लेकर आई है, ना तो कुछ हाल चाल पूछ रहे हैं। अरे मूला, जवाब दिया है कि हम यहाँ के नियम कानून को बदलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी पत्नी जो है हमारी सेवा में आठों या लीन रहती है, उससे भी सलाह लेना अति आवश्यक है। तो अपनी पत्नी को बुलाते हैं। मूला, कछु देर के बाद में जब पास पहुंच गई पत्नी मूला जिस समय पास में पहुंची है, एक कुर्सी हो गया, एक माइक और दे भैया, एक माइक भी। मूला, हाँ कहिए महाराज। कहाँ पे क्या कर रहे थे? अरे महाराज तुमको तो पता ही है, आप खेतों की तरफ गए थे, घर का जो काम बाकी पड़ा था उसको हम कर रही थी। अचानक हमें बुलवाया, बताइए, बड़ा परेशान से लग रहे हो। हाँ मूला, परेशान तो मैं हूँ, शायद तुम्हें नहीं मालूम जो अपने समाज पे ये हो रहा है, क्या इसके बारे में सोच रही हो कभी? क्या अपने समाज पे हो रहा है? अपने समाज पर क्या हो रहा है? हाँ यही तो हम पूछ रहे, क्या हो रहा है? क्या मैं बताऊं? शायद आप तो घर से बाहर जाती नहीं हो, इसलिए तुमको पता नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए अपने घर में 10 भैंसियां लगती हैं। हाँ लगती हैं या नहीं? लगती हैं। चारा कौन डालता है? हम और आप सभी लोग। चारा खाते हैं, लाते हैं, खेती में जो भी गन्ना छील कर
बरसीन लाते हैं, चारा बनाते हैं, पशुओं को डालते हैं, और जब हम दूध निकालते हैं तो दूध को खाता कौन है ये बताओ? अरे दूध खाए वाले जब का है अधिकार है तुम खाते हैं, मान लो हम टमाटर मिल जाती नहीं। पागल हो गई होगी क्या? ये बताओ, जब चारा हम बनाते हैं, उनको बांधते छोड़ते हम हैं, गोबर हम उठाते हैं, समस्या तो इसी बात की है कि हम मट्ठा तक नहीं पाते हैं, बाकी दही दूसरे लोग उड़ाते हैं। महाराज ये तुम कैसी बातें याद कर रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी समझ में आता है। सुनो मेरी बात को, बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इस सिस्टम को चेंज करो, इस सिस्टम को बदलो। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मेहनत हम करेंगे तो तभी हम ही खाएंगे, उन लोगों को नहीं देंगे। किन लोगों को? उच्च वर्ण वाले महाराज लोगों को। अच्छा अच्छा, जी हाँ। तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है गैया भैंसिया जो हम लोग पालते हैं, दूध दही जो निकलता है, आज से किसी को नहीं दोगे, खुद घर में खाओगे। हाँ, जो तुमको खिलाएगा उसी को दोगे, जो तुम्हारे द्वार पर आएगा उसे सम्मान दोगे, तुम जिसके दरवाजे पर जाओगे वो तुमको सम्मान देगा, तुमसे भी सम्मान दोगे। सुनो हमारी बात को, हाँ। सम्मान उसको देंगे जो सम्मान हमको देगा। अरे हमारे घर से दूध दही ले जाते हैं, मक्खन खाते हैं, यहाँ तक कि पैसा भी पूजा कर ले जाते हैं, राशन गल्ला ले जाते हैं, और उनको सम्मान क्या देते हैं जानते हो? हाँ। हमारे ही घर में आते हैं, हम अगर अपनी चरपैया पर बैठे होते तो हम तक कहते कचुआ हट जा साइड में। इतने रुतबे में बात करते हैं, मालूम है? सही। ये सम्मान नहीं, वो लोग आते हैं हमारा अपमान करते हैं और हमारे ही घर से खाना पानी ले जाते हैं, आराम से मस्ती करते हैं। अब ये कुछ नहीं चलेगा, मेरा दिमाग खराब है बोला। सुनो मेरी बात को, बोलो। मैं चाहता हूँ अगर इसके बाद में अब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आएगा, अगर उच्च वर्ग का हो या नीचे वर्ग का हो, मुझे इससे नहीं मतलब, जो अपने मतलब के खातिर हमारा सम्मान नहीं करेगा, यहाँ तक कि हमारा अपमान करेगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं। गज्जू यादव की आज समझ में आ गया है कि हम उनके दरवाजे जाए तो हमका कोई पानी को नहीं पूछा, यहाँ तक कि हमें ठीक से बिछाना भी नहीं जाता है, और हम और हमारे घर भी आवे तो बढ़िया हम पलका बिछा के आराम से गलीचा बिछा बैठा दी। उसके बाद दूध दही अगर दे रहे तो खा लेते हैं, पानी अगर दें तो नहीं पिए तो हम सोच रहे हैं। ये काम है, सिस्टम बदलेंगे हम। बोलिए जो मैंने सोचा है वो सही है या नहीं? अरे स्वामी, क्योंकि आपका कहना तो सही है, मगर स्वामी आप अकेले कर भी क्या सकते हैं स्वामी? सुनो मेरी बात को, किसी ना किसी को आगे तो चलना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ अगर मैं ये सिद्धांत आगे लेकर चलूंगा तो मेरा समाज, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मेरे साथ में चलेंगे, मेरी बात मानेंगे। लेकिन महाराज तुम अकेले कर भी क्या सकते हो? ये समाज जो है दबा है, समाज जो है गुलाम है। सही कहती हूँ, मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैंने बताया किसी न किसी को आगे चलना पड़ेगा। अब मैं आगे चलूंगा, पहले मैं निपटूंगा उन लोगों से, अब होगा तो देखा जाएगा। मेरे दिमाग में जो बात चल रही है, आज के बाद अगर ऐसा कोई व्यक्ति आएगा सीधे मार डंडर हड्डे तोड़ दे। आप जैसा कह रहे हैं स्वामी, जब आप इस समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो स्वामी मैं भी आपसे पक्का करने के लिए तैयार हूँ। तैयारी की बात ये है, हम चाहते हैं देखो ऐसा करो, हमारे बारे में हमारे बारे में, हमारे मिशन के बारे में जाओ, पास पड़ोस में जाकर जो माताएं बहनें हैं उन लोगों को तुम समझाओ कि हमारे पति जो ये करना चाहते हैं ऐसा करो, तो हो सकता है कि अब हमारे तुम्हारे जीवन का क्या है, हमारी तुम्हारी कट गई। मैं चाहता हूँ अगर हमारे पिताजी ने गुलामी की थी और उसके बाद में हम लोग गुलामी करेंगे, क्या आने वाली पीढ़ी वो भी गुलामी करेंगी क्या? क्योंकि बात तो सही है स्वामी, क्योंकि जो हमारे तुम्हारे खुद से गुलामी आज तक करते रहे स्वामी, मगर जो हमारी तुम्हारी संस्थानें हमारी तुम्हारी संस्थानें थोड़ी बहुत गुलामी करेंगी स्वामी। जब आप इस समाज के लिए संघर्ष कर रहे हो स्वामी, तो मैं भी संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ स्वामी। आप जैसा कह रहे हो मैं जाऊंगी, फिर महिलाओं में या भूमिका लाऊंगी और आप अपने भाइयों में जाना ठीक है स्वामी, और आप जैसे दूसरी मैं दूसरी इधर क्या होता है? गज्जू यादव आज अपनी पत्नी को समझा देते हैं, जाओ
आज के बाद यहाँ का नियम बदलेगा। आज के बाद यहाँ जो अब तक चलाया वो अब नहीं होगा। दूध दही हमारा जो होगा हम स्वयं मालिक होंगे, और आज के बाद ये दूध दही खेती बाड़ी जो है कोई और नहीं करेगा। मोला हाँ स्वामी। ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर खाना बनाओ, हम थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद में देखते हैं जो होगा सो देखते हैं। ठीक है स्वामी। अब गज्जू यादव ने मन में फिर विचार करो कि जनेऊ वो लोग डालते हैं। ए भोला, सुनो मेरी बात को, अगर उनसे टक्कर लेनी है तो हर बात में टक्कर लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अरे इधर पड़ा है पगलिया गऊ का। बोलो स्वामी। पूरा दिन आइटम बैठे बैठे घूमी है एक चक्कर। हम ये कहते हैं ऐसा करो, हाँ तन वही 4 तागा काला पेट के हैं इसी इसी जा रहे होते। हाँ जने हाँ कुछ हो तो हो हमारा मतलब हम अब हमहू डाल में और वहां डाल के आटे बैठवा दुआरे हो आई तुम देखा जाए। हाँ ठीक है स्वामी। जाओ तो खाना बनाओ, हम बनाते हैं जने। आज इधर क्या हुआ, गज्जू यादव ने मन में विचार किया, अच्छा हम अपवित्र और शूद्र, दूध दही खाना हो तो अपवित्र और शूद्र नहीं है। वो लोग जनेऊ डालते वो ऊंचे वाले हैं तो हम नीचे हैं, हम इंसान हैं। तो उन्होंने उसी समय क्या हुआ, गज्जू यादव ने जनेऊ डाल दिया, स्वयं जनेऊ बनाया और गले में डाल दिया। हुआ ऐसा देखी समाज की हालत, सारी बुद्धि बदल गई। सारी बुद्धि बदल गई, सारी बुद्धि बदल गई। आज मन में जो विचार किया है जो होगा सो देखा जाएगा, और बैठेंगे हम जरूर डाल। अरे भैया तेरी कमरा तेने हमरे लाठी निकाल लाया। जाओ बैठे फुल तैयारी में है। हाँ लेकिन इधर क्या होता है, एक व्यक्ति ने सोचा चलो बहुत दिन हो गए गजुअल द्वारे में गए, चलो दूध दही का चुलाया में खाया में, तो चले हैं गज्जू यादव के द्वार पे। परी को तो छूट गई, लिखे तो मोह के लाठी लाके दे। पानी का पूरे संता, अरे भगवान भगवान करतियो, चंदन कोटि का लाई जब भान पर। विचार किया बड़े दिन हुई गए, गज्जू के द्वारे नहीं पहुंचला, दूध दही लिया में खाया में, तो चले और जाए के द्वार पर पहुंच गए। हमारे बाप चले गए सर गए दुबार। कौन है पर बुद्धि खराब है का? उरे गजुआ हम का नहीं जानत, हमें है अंदर चले आइए। अंदर कहाँ आई वो? अरे हाँ बच्चों हाँ ये क्या मैं देख रहा हूँ,
आज हम बड़े दिनों के बाद तुम्हारे द्वार पे आए हैं और ये क्या देख रहा हूँ कि हमको बैठने तक के नहीं पूछ रहे हो। बैठे हाँ गज्जू, या कुर्सी का तुम्हारे पापा की गज्जू, या कुर्सी तुम्हारे पापा मिस्त्री के रहेगा बता गज्जू, हाँ काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या करो वो सब बात करो तीन ना उड़े तुझे करे अभी मैं गांठी पहले देख लो वही मैं खोद के पूरी लाठी हमने खास करके देखा है यहाँ पे कठारा ग्राम में यादव का काफी अच्छा मजाक करते हैं। हम यादव का मजाक का पूरा मतलब नहीं मानते हैं क्योंकि इनकी आदत बन गई है मजाक हम लोगों से करने की। कोई बात नहीं, जब हम इनका दूध दही हनक के खाते हैं तो इनकी बात का बुरा भी नहीं मानते। कोई बात नहीं गज्जू। सुना हो मजाक कम तुम हमारे देवाल लागत है सुनो तुम यार निकल ले भैया तेरा दिमाग को हटा है यार और मार दी बात चार दर्शन जब चार की आवाज जरूर है ध्यान रखो। हाँ अरे गज्जू, ये कैसी बातें कर रहे हो गज्जू? ऐसा करो, चले सारी बातें को छोड़ो, पहले हमको बैठने को दो। तुमका कोई चलो मैं मर जाओ बैठो बैठो। अरे गजुआ ये तू क्या कर रहा है? पहले तो तू हमारे पैरों पे अच्छा चला, कोई बात नहीं, ला तू दही ला खाई कुछ मोहिते खाई हो गज्जू। हाँ आज तेरे को हो क्या गया है? हम का ना होगा हम के तुमका का होगा हम मरे जाएंगे। अरे गजुआ, हाँ तू अपने जबान पे लगाम दे, आखिर तुझको पता नहीं तू किससे बात कर रहा है। हम तुम्हें बताइए एक बात बताओ। हम चाहते जो कारण आए हम चले जाओगे गज्जू, ये क्या बोल रहे हो? शायद हमें लगता है तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है इस टाइम। दिमाग काम कर रहा है, इधर देख लो जो का दिमाग काम कर रहा है देख लो। अरे गजुआ, ये क्या मैं देख रहा हूँ? नहीं, गज्जू गज्जू गज्जू, ऐसा कर पहले गज्जू, इसको पहले तुरंत हटा। या तुम्हारे बाप को बताई है बताइए। अरे गज्जू, इसको हटा। अरे नालायक कहीं के, ये हम लोगों का चले हुए, इसको तुमने कैसे धारण किया? अनर्थ हो जाएगा गज्जू, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देखा तुम्हारे पापा के प्रॉपर्टी है या देखा लिखा पड़ी तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी है। देख गज्जू, आज हम तुम लोगों के बीच में आए हैं, इससे पहले इस पृथ्वी पर अनर्थ हो जाए, इससे पहले एक जनेऊ को हटा दे, क्योंकि ये जनेऊ हम लोगों का पूज्य है, इसे हम लोग धारण कर सकते हैं, तेरे जैसे शूद्र लोग नहीं। पहले हम का भस्म करैया है कर दे तुम कहे मरे जा। गज्जू, लगता है तेरी जबान ज्यादा चलने लगी है। इससे पहले हमारा खून खोल उठे, इस जनेऊ को तू हटा दे अपने शरीर से। अब हम कहते हैं खून ना खोल उठे, जो खून खोल उठा तो चले या लाठी लाल नहीं हुई जाई। 3-4 टाइम हुआ डर के बाद ही अंदर बाहर कर दी बात जान ले। मांगे खाए वाली जाति बड़ी है कि दिखाओ यार निकल फिर बता देते ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सुना क्योंकि अगर शूद्र समाज जग गया तो समझो ये 15% भाग गया। सुना क्योंकि जब तक शूद्र समाज अंधा है तब तक हम लोगों का धंधा जिंदा है। नहीं गज्जू, नहीं गज्जू, नहीं बैठेंगे तुम्हारे बड़े बच्चे। आसन लो नहीं, तूने हम लोगों का अपमान किया है, इस अपमान का बदला तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा गज्जू। हम की तो अबे सुनी ना बात की फरवा से तो भगाई।
महाराज भीम की नगरी है, तो गज्जू यादव ने फटकार कर भगा दिया। ऐसा करिए, बड़ी धमकी दे गवा है यो, हमारी चंदन बंदन लेसे रहे। अब भैया लाठी राखी संग, या तो रही है ये और या तो रही हम, और जाते अपने समाज में है यहाँ के आदमी के हम जोड़ी और जागरूक करीबा, आगे आगे हम चलीबा, सबका समझेगा बुझेगा। अगर हमें चारा गुलामी करी हो हो सका तरीका बची जाए जिंदगी। या भैया हो यह कहते रहे इसे 100 दिन की जिंदगी जियो, मकई भाड़ा के उससे बढ़िया 1 दिन की जियो, शेर के जियो। या तो अब ये नहीं है और या तो ये गज्जू के यहाँ पर परिवार खानदान इनका जो है समाज, और इनका मिटाए बिगिर छाड़ी बिना हम निकल रहे हैं। अब क्या करो, गज्जू यादव ने मन में ठान लिया है कि यहाँ के रिवाज को हम बदलेंगे। इधर क्या होता है, उसने जाकर के अपने बड़े भाई से जाकर के बताया है, और बड़े भाई से उनके बड़े भाई जो बैठे थे घर में, और पहुंच गए। जय भोले शंकर। जय भोले की कहिए, क्या बात है? जी क्या बात है जी, ले खोल तो तेरे हटका, इसमें दूध दही तो है ही नहीं रे, दूध दही कहाँ है? दूध दही अब खाई ले, खूब खाए खाए शरीर बनावा। सही है ना, चलो जब तक 85% अंधा है तब तक हमारा धंधा। चलो दूध दही कहाँ चले लूट, बहुत बढ़िया। क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहा, कैसा चलता रहा? हमें तो लगता है हाँ, हम लोगों को काशी निकल चलना चाहिए। क्यों? वहाँ परगट की रखवाली करना है। क्या करोगे? हमसे काम धंधा तो हो नहीं पाएगा। हाँ, करोगे आखिर क्या? सही कह रहे हो। कहावत नहीं सुनी, अंधा कोड़ी आलसी दयु दयु चिल्लाए। हम आलसी भगवान का नाम लेते हैं, सिरमन नारायण नारायण हरि हरि। तो यही रटते रहो। कैसे हुआ क्या है ये बताओ पहले। हुआ क्या है मेरे भाई? हाँ, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे मेरे भाई छोटे को ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे दिल में लगी है और तुम बताना नहीं चाहते हो? मेरे भाई बातें ऐसी है जब मैं तुमसे कह नहीं सकता हूँ। क्या हुआ है? मेरे भाई आपने भेजा था यादव समाज में हमको। जी हाँ, आप कहते जाओ बहुत दिनों के बाद हम दूध दही खाने जा रहे हैं, जाओ यादव के समाज में चले जाओ, वहाँ से दूध दही लेकर के आओ। फिर हुआ क्या? हमें पता लगा गज्जू यादव के यहाँ काफी दूध दही हो रहा है। सही बात। हम गज्जू यादव के दरवाजे पे पहुँचे, जैसे ही गज्जू यादव को हमने आवाज लगाई, उसने हमारी आवाज को अनसुना कर दिया। उसने हमारी कोई आवाज नहीं सुनी, हम अपने आप उसके घर में घुस गए।
अच्छा। उससे बैठने को कहा, उसने बैठने को नहीं दिया। हाँ। हमारा अपमान किया, लाठी लेकर हमारी तरफ दौड़ा और हमको वहां से क्या बता रहे हो? अरे उस समुद्र के इतनी हिम्मत, अरे जो तुमको लाठी लेकर अपने द्वार से भगाने का काल किया, शायद उसको ये नहीं मालूम है, अरे मैं ऐसा विप्र नहीं हूँ, मैं ऐसा विप्र नहीं हूँ। हमारे भाई से काफी लोग डरते हैं। यदि एक कच्चू ऐसा कार्य कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा राज जरूर छिपा हुआ है। क्या बात है बताओ? बड़ा राज्य मेरे भैया नहीं, हमें तो लगता है कच्चू यादव की आंखें खुल गई है। अगर ऐसा हुआ मेरे भाई तो एक दिन हमारा खानदान रोड पर कटोरा लेकर ऐसा समय ही नहीं आने देंगे। तुमको मालूम होना चाहिए हम लोग हमेशा पावन बुद्धि चलाया करते हैं। कैसे मेरे भाई? कैसे? ये जो शूद्र है सबसे बड़ी, क्या कह रहे हो मेरे भाई? सबसे बड़ी जो होती है इंसान की कमी। कौन सी? यदि इंसान की कमी ढूंढो तो हर एक काम बन जाता है। हमारे नीति में बताया गया है साम दाम दंड भेद, समझाने से ना सही कह रहे हो मेरे भाई। तो उसे दंड दिया जाए, दंड देने से ना माने तो उसे क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? उसका भेद पता लगाना चाहिए, मैन जड़ पता लगानी चाहिए कि किससे वो कमजोर पड़ सकता है। समझ रहे हो? तो मेरे भाई आखिर करना क्या है? अगर ऐसे ही शूद्र समाज की आंखें खुलती नहीं तो एक ना एक दिन हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी रे, क्यों चिंता कर रहा है? अभी हम जिंदा हैं। जिंदा हो, हमें लगता है केवल जिंदा हो, तुम्हारे अंदर जान नहीं बची है मेरे भाई। कुछ करो नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुनो मेरी बात, सबसे बड़ी कमी उसकी बताओ क्या हो सकती है? हमारी बात नहीं मानना है, इसका कोई ना कोई कभी नहीं मेरे भाई। एक बात और सुनो, वही तो पूछ रहे। कभी देखिए मेरे भाई, यहाँ तक कि उसने हमारा अपमान करके वहां से भगा दिया, उसके बावजूद उसने हमारा पूरी जनेऊ तक धारण किया। क्या बता रहा है? सच कह रहा। मेरा पूछ जनेऊ उसने धारण किया है। हाँ मेरे अरे इतनी उसके हिम्मत जो मेरा जनेऊ उसने धारण किया है, शायद उसे पता नहीं है। बताया गया है मनोविधान के अंतर्गत, ढोलक मारू सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोलक में जितनी तेजी से हाथ मारो उतनी प्रकार से उतनी सुरीली आवाज होती है, उसी प्रकार से पसुनारी। ये तो तुम्हार फिर से नहीं मानेंगे। कैसे? कोई बात नहीं मेरे भाई, देखते चलो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। चलो चल के आराम करते हैं, फिर सोचते हैं, देखता हूँ कच्चू क्या करता है। कच्चू से एक बात तो मैं कहकर आया हूँ। कौन सी? अगर कच्चू यादव से भगवान का बदला न लिया तो सोच लो कच्चू। सुन मेरी बात, कहिए। तुझे सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। मैं इस प्रकार से शांत बैठने वाला वैसे नहीं हूँ। इस समय मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, लेकिन जो मैं सोचता हूँ वो अच्छी बात है। कोई बात नहीं भैया, मैं आखिर फिक्र हूँ। हमारे पूर्वज लोग दूसरों को छलते चले आए हैं, दूसरों को छलते चले आए, हमेशा टेढ़ी रास्ता चलते आए हैं। इसीलिए मेरे भाई कहना है, दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलू तो टेढ़ा हो। सुन मेरी बात, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे उस शूद्र की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती? अरे मेरा जनेऊ है, मेरा जनेऊ है, उसने
धारण तो कर लिया, लेकिन उसका शांति प्रमुख सुख वो भोग नहीं सकता, क्योंकि मालूम होना चाहिए मैं एक ऐसा विप्र हूँ जिसे चाहूँ आसमान तक पहुँचा सकता हूँ, जिसे चाहूँ जमीन पर गिरा सकता हूँ। चल मेरी बात, चलिए आराम करते चलो। हैं, सुबह फिर इसके बारे में सोचते हैं। अरे सोचते नहीं, सोच रहे हैं। चलो देखते हैं गजुआ क्या करेगा। चलिए मेरे भाई। चलो। इधर क्या हुआ, आपस में विचार विमर्श किया है। गज्जू अगर जाग गया है तो ऐसा न हो कि आगे चल करके अपने लोगों को जगाना चालू कर दे। अब भाई एक ही आदमी जागरूक हुआ है, अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अब अगर कहीं गज्जू अपने समाज के लोगों को जागरूक कर देगा तो गज्जू का समाज ज्यादा, हम लोग कम है, तो उन लोगों का दबदबा हो जाएगा, तो हमारा अपमान हो जाएगा, क्योंकि बरसों से हमारी ताबेदारी यहाँ पर चलती रही है। लेकिन इधर क्या हुआ, गज्जू यादव ने सोचा अब हम अपने लोगों को बताओ यह बात कि आप लोग संगठित हो जाओ, जुड़ो, हमसे मिलो और मैं जो कहूँ वो करते रहो। गज्जू यादव ने विचार किया, आज अपने दरवाजे पर आते हैं। अरे द्वारे पे पहुंच गया, समाज के लोग हते सब यहाँ बाबा को नया बुलवाई, उनको है समझ आई है। हाँ कौआ, दउआ ना सयान हुई गया हो। और तो एक लोग वो पीछे वाले दादा लोग तुम हुआ यो बता, कौआ भन्नू नहीं आए हैं, भन्नू। हाँ, भन्नू ने आवा, ढोके ने आवा। टॉर्च वाले दादा तुम हुआ। हाँ वो आवो आवो, तो वर्जना नहीं आता ना कि तुम नहीं हुई। चक्कर में आओ, चक्कर वाली कोई बात ना है दादा, बात है या हम कहते रहे। देखो जैसे कि तुमका पता है, का पता यह बता रहे है कि हम तुम्हारे, अरे जिया एक तो कोई टेंशन नहीं, ज्यादा कहना है काफी नहीं और हाथी काफी। हम यह समझा रहे हैं कि तुमका सबका पता है, जैसे कि हमार तुम्हार बाबा पर बाबा जो भी ना है, सब लोग गौ पालन कर जानवर यानी पशु ज्यादा पालते हैं, ठीक है। हाँ हाँ वही हमारे 10-5 हैं। हाँ तो वो तो है, तो यो कहते रहे चारा कौन काटे जब बताओ। चारा जो मान लो भैंसी गोरू हमारा है तो हमें लोग तो कभी करें। खांदत कौन हो, हम है, दारत कौन चारा, हम है, पानी कौन पियावत, हम है लोग। और जब दूध दही लगाओ तो खाट कौन हो। अरे दूध दही मान लो वह नहीं जाते हैं तो क्या करें भाई बताओ। काहे का नहीं जाते हैं, काहे का नहीं जाते हैं, वो तो जानिए कौन उनका कर चाहत हो। चाहे तो कुछ ना है, लेकिन नियम कानून है ही क्या लोग ले जाते हैं शुरू से। नहीं है नियम कानून, कोई जने यह बात ले चले आए हो अभी तक का 4 साखी। अब हमका का पता कत्ती साखी तेरे गुलामी चली आई है। अब ये नियम कानून तो रहो, अगर ना तो यह तो हमारे तुम्हारे जो लड़का बच्चा है यही है गुलामी करके देखा। ऐसे करो, हाँ। हम एक ही तरह बुलाए हैं तुमका सबका, आगे आगे हम रही बा, हाँ। और सब कोई पीछे तेरे साथ हम रहो खाली यही खाली ये चल रहे हैं। मेरे कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ऐसे संगठन होते वापस यह करना। अब मारे कोई की नहीं जरूरत है। सुनो हम बता दी, खाली ना यकीन हो 4 छात्र निकल पाओ। अब देखो वो है कितने 15%। हाँ भाई 15%, हम तुम 85% और 85% वाले कहूँ वही मूर्ख बनाए हैं। हाँ तो सोचे वाली बात यह है, हम 85 में कट रहे थे, 15 हमारे खपड़ी की तरफ चले आए।
तुम हम कुछ कह डालो क्या कहा चाहती है विषय में है जैसे हम सोचा है। हेलो हेलो और वही लाइन लगी है हमारी, जिनका किसी तरीके से आगे मदद किया जाए और आज होना है तो हो जाए। हाँ बस यही रास्ता साफ हो जाए, बस यही सोचे भाई से करो। चलो बच्चे टहलो, खड़े हो कोई समय सीना तानी कर करो। चलो देखो ये एक लाइन की है, इनका भागे पानी ना मिली। चलो उठाओ लाठी, जल्दी उठा लो लाठी वाली लाठी उठा लो बच्चे। आज का भावे बैठे अरे रुकी जा बताइए, चली के अब है चली बा यार। ऐसे करो, हमारा दूध रहा है रखा तो देखो चाय बन रही है, भाई चाय पी ले जाए तब चला जाए। ठीक है बैठो तब तो मैं आज बैठा लो पूरी बात बताई। कहा देखो गैया भैंसिया हम लोग पालते, चारा पानी हम लोग करते, दूध दही खाए एक नंबर वक्त कोई और खा जब कैसी दशा बिठा लो। अब लेकिन हुआ उन लोगों में सोची ला गजुआ की बस्ती में है कहा देखने के क्या माहौल है वहां में। तो एक आदमी चलो भाई सुन के ऐसी बात रे समाज के लोगों को जागरूक कर रहा है, सबको शिक्षा बता रहा है। ये क्या हो रहा है? एक 10-15 बुढ़वा बैठी है, यही का मतलब का है? यो गजुआ कलाखा का यही के का सवाल है का? पूछे तो बड़े तगड़े तंदूर साथ ये कोई अब हमारे मन है तो पता लग हम हमार जो नहीं मान रहा पूछे जरूर भले मारू खा दे ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाख तो करी है। हाँ बच्चों लगा तू कई रे ना छसात यादव ने अपने लोगों को जगाया, जवाब दिया आप लोग सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ, हम जैसा कहें वैसा करते रहो। अब एक दिन देखना इस गांव के बादशाह हम होंगे। ऐसा करो। हाँ तो देखे ये को आवार है तना ऊंचड़ बनी पे हमारी माँ तो पूरा रही है जैसे ब्रह्मांड घेरे पर आ। ऐसा करो सब लोग चलो चलो घूम के हम देख आ जाए गांव के माहौल का। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ चलो चलो। लेकिन भाव का
चलिए अब इतना दबदबा हो गया गज्जू यादव का। आरे गज्जू यादव गाँव में चली मैं पलकी मारी चली अब धीरे धीरे सया के कदम बढ़ाई शेर बनी गज्जू घूमे शरण से हथिया शेर बनी गज्जू घूमे हाँ तो देखो देखे नतीजा देखो। हाँ। सब लोग एक होकर चले ना। हाँ कोई चुनाई वाला है। आज गज्जू कक्कू हमारे समझ में आएगा कि एकता में है कत्ती बड़ी शक्ति कत्ती बस बड़ी यह है हम समझाना चाहते हैं एक रहो अनेक हुई हो तो एक माटे जी। हाँ समझ गए तुम्हारी बात, हम पूरी बात समझ गए। जैसे तमाम जगह खोदी तो पानी नहीं निकली, एक जगह खोदा रहे तो हो सके पानी निकली। अब सुनो हम बताइए पूरी बात देखो जब काम करते करते लगभग 1.5 महीना भी गया। अब तुम लोग के हम जागरूक कर पाए नहीं। ठीक है अब सब कोई समझदार होगा, कोई बताने वाली बात नहीं है। ऐसे करो अगर दिन रात हमारे पीछे सब कोई जरूरत नहीं हो तो यार जानवर का खाना पानी कौन दी कौन चारा पाती बनाई अब अपन दबदबा बन गया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम जरूरी ना है साथ हम रहो। अब जाने के कि इनकम संगठन है एटन की हम लाठी खोल दी जाए। ऐसे करो तुम लोग जाओ अपने पशुओं का यहाँ देखो और जिस दिन जरूरत हमका होई हम बुला देगा। ठीक है ठीक है काम हो जाए। हाँ जाओ तुम। हेलो हम सोच रहे हैं नीले के पहले का निकालो दिया। चलो ठीक है। इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ? जब गज्जू यादव धीरे 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 इनका दबदबा होता चलता चला गया, अब हुआ ऐसा जब देखा कि गज्जू यादव का दबदबा काफी ज्यादा हो चुका है तो मन में घबरा गए हैं। अरे आपस में सलाह मिलाई सुनो कहिए बड़े भ्राता। तुम सोच रहे होगे मैं शांत बैठा हूँ। नहीं बड़े भ्राता ऐसी बात नहीं है, मैं यही सोचता हूँ तुम परसों वाले दिन गांव में घूमने के लिए गए थे, तब से मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? हमारा चेहरा जो है अब इसी प्रकार से रहेगा। अरे भाई तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। अरे आज से 2 दिन पहले जब मैंने उसके गले में
वो जनेऊ देखा है तब से हमारे कलेजे में आग लगी हुई है। मैं इस प्रकार से शांति बैठने वाला तो फिर क्या करोगे मेरे भाई? करेंगे, जरूर करेंगे। ये जो गजुआ है जब कभी निहत्था मिले इसका जो जनेऊ है किसी न किसी प्रकार से उतारना पड़ेगा। बड़े बढ़िया जी हमने सुना है गजुआ ने संगठन बनाया। संगठन में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं निहत्थे की बात कर रहा हूँ, अकेले की बात कर रहा हूँ। बड़े बढ़िया जी जी वो तो घर पर अकेला तो रहता नहीं है, फिर उसको अकेला कहाँ कर पाओगे मेरे भाई? कहीं तो मिलेगा, जरूर ना जरूर कहीं तो मिलेगा। देखते रहो, उसके पीछे पीछे लगे रहो। ये जो गजुआ है मुझे परेशान करके रखा है, समझ लो। देखिए मेरे भाई, इस समाज को जगाने की मुख्य जड़ है गज्जू यादव। सही कह रहे हो। देखिए ये समाज ऐसे ही चलता चला जाएगा जब तक गज्जू यादव पर रोक नहीं लगाओगी। जरूर। ये गज्जू यादव जो है अभी नए नए पंख निकले हैं, इसीलिए उड़ान भर रहा है। देखिए मेरे भाई, हम आपसे ये बात कह रहे हैं, क्या ना हम लोग इस टाइम की तलाश करें जिस समय गज्जू यादव को अकेला पाया जाए। सही कह रहे हो। ऐसा समय देखते रहो, पता करो ये गजुआ अकेले कब मिलेगा। जब वो अकेले मिले, निहत्था मिले, इस पे वार करो, इसका जगह। सही बात कह रहे हो मेरे भाई, ना रहेगा बात और ना बजेगी। सुन मेरी बात, कहिए चलो चलते हैं, देखते हैं ये गजुआ कहाँ मिलेगा। तो देर किस बात की है, निकालना डंडे और लग जाओ गजुआ की तलाश। तो देर किस बात की है, पड़ाव पे विचार किया है मन में कि गजुआ यादव अभी तक अकेला था, लेकिन अब इसने दल बना लिया, संगठन बना लिया, इसके पास हजारों लोग रहते हैं और इसकी बराबरी अगर करोगे तो वहां पर उल्टा हम ही को जो है भागना पड़ेगा। इसे जब देखो अकेले कहूँ मिल जाए, क्योंकि मुख्य जड़ यही है गजुआ। अकेले अगर कहीं बाजार हाट खेत पात कहीं जाएगा, कहीं मिल जाता है तो इसका काम तमाम कर दो, समझ लो दबदबा पहले जैसा हो जाएगा। और नहीं तो इन सबके अंदर इसने जागरूकता पैदा कर दी है और ये लोग जो कभी गीदड़ थे वो शेर बन गए हैं। और जब देखेगा कि कमेटी का मुख्य मालिक ही जब मारा गया तो और लोग पहले से दब जाएंगे। जब विचार मन में किया है तो इधर गज्जू यादव क्या करते हैं, आपस में बैठे हैं विचार कर। क्या बताऊं, आज तो संगति को हो गए सब। अच्छा चारा पानी बनावे गए हैं, बहुत समय ज्यादा हो गया है, तब से हम खेत और नाइकिन है और आंधू आई रहते थे मोरे के हाथ में बहुत तेज और मालूम मां गन्ना था रोटी को है। तो कहां रहा भैया? और चारा रहा है वो घर में? अरे तो छाले जाए पर तुम हनिया कहे चले जाओ संग चारा बनाओ, कोई दिक्कत ना, तो दबा खत्म रो काफी गवा कोई ना आ सकते ने रे हमारे यार हम कहते हैं खात में जवैया हमार जानते हो जब पूछ ना भी कहा धमा बैठ गए। सही। हां हां तो छोड़ लो, फिर अपन यहां बैठ के हम बात कर लीजिए, ठीक है? हां तुम जाओ, तुम घबराओ ना, कोई बात नहीं है। हां और हम हो जा रहे ना खाते ना, देखिए यार आंधी का ले रहे थे, देखिए तो डंडे में तो ना फाट गए, किसी लगा लग रहा है। ठीक है, इधर क्या हुआ, गज्जू यादव ने मन में सोचा ज्यादा दिन हो गए इस संगठन के चक्कर में, हम खेत पात नहीं टहल पाए, घूमे नहीं पाए, लाओ खेतन वार कह दिया मैं। अब ये इन लोगों ने तो सलाह पहले से मिलाई थी कि गजुआ कहूँ अकेले मिल जाए, इसके ऊपर निगरानी रखो, अकेले मिल जाए तो इसका काम तमाम कर दो। लेकिन हुआ ऐसा, गज्जू यादव जान लिया मन में अब कोई दिक्कत नहीं है, तो गज्जू यादव खेत की तरफ चले हैं। कैसे धीरे धीरे गज्जू यादव
मैया के सीता लगा चलती चलती लगा चूया जिसके तन पहुंचे यार अपने खेत पर जिस समय गए चारी ओर टहलने के बाद क्या देखा है तो पेड़ की डाली जो है टूट कर नीचे जो गिर गई थी। विचार किया इसको ले जाए घर में निकल के काम आएगी, लेकिन ये देखो लकड़ी सब आंधी तेरे चक्कर लकड़ी सब टूट। अरे ये पूरा घर लौट के आवाज सब मोरे घटना देने के आवाज सब ऐसा करी इसका घर लगे तो खाना बनाने वाला हो जाए इंतजाम। और भैया यही मौका है कि जुआ खेले है और कोई मौका है ना। अब हम लोग यही मौका देख रहे थे गजुआ कैसे मेरे मिल जाए कहूँ पे। हाँ क्या पीछे से लोग ने हमला कर अरे भाई सोच रहा है ये इसी तरीके से आप पढ़ा रहे नहीं मेरे भाई, हाँ देख रहे हो आपने इसके सर पर इस तरीके से लाठी का वार किया है, इसके सर से इतना खून निकल रहा है, ये घर तक नहीं पहुंचेगा, इसका काम यहीं पर जाने दो इसे यहीं पर। अरे इस सूत्रों पे मुझे जरूरत नहीं। अरे ये सूत्र हमारी बराबरी कर ले। अरे जो कभी हमारे चरणों में पड़े रहते थे, अरे ये सूत्र मेरी बराबरी करेंगे। उनको मरने दो यहीं पर। सही कह रहे हो मेरे भाई, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पहले भी हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा ये कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले, पीछे से वार किया है, ये बचने वाला नहीं है। चलो मरने दो इसे यहीं पर, जो होगा
देखा जाएगा। अब गज्जू यादव का जनेऊ छीन लिया और जवाब दिया मुख्य जड़ है जनेऊ, इसने हमारा जनेऊ धार लिया क्योंकि ये सूत्र हमारा अपमान कर रहा था और हमारी गली में हमको हमारे सामने जनेऊ पहनकर निकल रहा था, हमारा अपमान हो रहा था और हुआ ऐसा। चल देते हैं वहां से। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद जब गज्जू यादव को होश आओ तो सोचने लगे रे ये तो बड़ा नट हो गया कि धोखे से हमारे ऊपर वार हुआ है। लेकिन जब होश आया है कब तरीका से गज्जू यादव अब धीरे धीरे गज्जू यादव निज द्वारे पर पहुंचे जाई। तुम्हारी खोपड़ी से खून बह रहा गज्जू। अरे बेटा क्या बताऊं, बहुत तेजी से चक्कर आ रहा है बेटा। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने तुमसे कहा था कि जाओ पशुओं के लिए चारा बनाओ जाकर, अब किसी बात की कोई भी दिक्कत नहीं है और तुमने हमारी बात को माना। मैंने ही तुम्हें रोका था हमारे साथ में चलोगे तो पशुओं का चारा कौन बनाएगा, मगर मैंने नहीं जानता था कि मुझ पे धोखे से वार किया जाएगा। मुझ पे धोखे से वार किया है उन छलिया लोगों ने, मेरे सर पर लाठी मार दिए। जान में तो उन लोगों ने हमें जान से ही मार दिया था। कैसी बातें करते हो धुआ? शायद अभी उन्हें ये नहीं मालूम है कि यादव समाज में इतना दबदबा है। अरे वो तो पाछे से वार किया, शायद उन टायरों को ये नहीं मालूम है कि जो अपना समाज है ना कि एकता हो चुका है। अब गज्जू दाऊ आप ही बताओ इसे क्या करा जाए? मैं चाहता हूँ मेरा ऐसा जीवन बेकार है, मुझे धिक्कार है ऐसे जीवन पर जिसमें गुलामी के सिवा कुछ ना हो। जाओ जाके हमारे समस्त समाज को उपस्थित करो। मैं चाहता हूँ आज या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे। जाओ बुलाओ पूरे समाज को। गज्जू यादव ने जवाब दिया है इस अपमान का हम बदला जरूर लेंगे। जाओ हमारे यादव समाज के लोगों को बुलवाओ। बुलवाया है जितने यादव थे। पहुंचे पास जब जाई तब पलकी न करी अबारा, हाथ जोड़ कहने लगे सुनो मेरे महाराज। क्या बात भैया रे, ऐसा करो बोलो। हम जानियो नहीं गिरा है क्योंकि उनकी लाठी याद रखो है। क्या सालिक राम की लाठी है और कुबेर की तलवार की लाठी नहीं। अच्छा हमें यार तलवार वाली लाठी में याद है। वो हाथ पीछे तेरा लाठी मार से ऐसे करो, तुम लोग जाओ और जहाँ मिल जाओ पकड़ के लाओ ना, हम चलिए बताओ सब। अरे दाऊ कैसी बातें कर रहे हो? शायद आप खुद भी जानते होंगे दाऊ कि वो इतने कायर इंसान है। ऐसा करो हम तुमनी के घर पर चलते हैं, चलो पूरा घर ही घेच लेते हैं। चलो कैसा इनका चलो। अरे तेरे ना पलकी करिए भारत रत द्वार पर पहुंचे यारी। और पास पहुंच गए जब द्वार पर पहुंच गए हैं
अब जाके हमारे दिल का सुकून मिला। क्यों ऐसा करो मेरे भाई? भाई धीरे धीरे कछु याद सब तुम्हारे भैया सुना गजुआ के जनेऊ तोरी है। सुना हाँ मेरे भाई, गजुआ के जनेऊ तोरी बने तो पत्तू आई सकती यार बड़े बड़े क्या हम तो खाना पता नहीं पीछे कुछ कमजोर दिल के हो। सुना जैसा कोई आवाज करवाना खटखटावे तो बता दीजिए कि हम तो बहुत नहीं है। अरे यार आज ये शूद्र समाज अंधा हमारे दरवाजे पर नहीं आया। अब पलक की आई से लगाई अरे हालत देखी जब इधर का क्या बात कर चुका कक्कू का बात का है हम तुमसे कुछ कहे हम तुमसे कुछ हमसे कोई गलती हुई गई गलती अरे अरे मोरा मैया मर गया हाँ लाठी को मार रखा लियो जाओ जाओ लाठी भैया भैया देखो हम लाठी नहीं मारी रहा है, हम तो मारे गम खा के हमारे बड़े भैया को नहीं मारे हो। तो वो भी चल लगा रहा क्या चाहते हो गज्जू कक्कू बताओ क्या चाहते हो रे लाठी को मार रखा लियो ये और ये लाठी मारने है जनेऊ कौन तो भैया भैया गज्जू भैया हाँ यह बात लाई है। हाँ देखो
देखा भैया हम उसे जाओ न बताए ना इनके कहे पर करा है। सुनो हमारी बात सुनो, हमारा तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं, ठीक बात यह है जैसे तुम हमारा जनेऊ तोड़े वैसे जनेऊ पुनः पहनो। पहले कुर्सी क्यों कच्चे तक बैठा आवाज कैसी है? एक जवाब दिया है। आवाज के वो बदल गए। और हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी इस गांव में सही सलामत रहें। तुम्हारा भी गांव है, हमारा भी गांव है, लेकिन जिस तरीका से तुम रहोगे उसी तरीका से हम रहेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जनेऊ जो हमारा तोड़े हो इसका अपमान जो तुमने किया है पुनः जनेऊ हमारा पहनाया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जाने अरे जाने के हम ना हमने कुछ कहा भी नहीं। एक ने क्या किया है कहा कोई बात नहीं। मना में अति मन ही न हुई अलची न करी अबारा बेचने हाथ में अब तुरंत तयो जनेऊ जब पहना दिया है उसी समय बोलिए गज्जू यादव की, बाबा साहब की, इसीलिए कहना पड़ा। ऐसे करो और निकल ले अपना हमारे घर पर पहुंचे गए घर घर इस तरीका से क्या होता है, गज्जू यादव ने जो अपना अपमान का बदला पुनः वापस किया है। जो गज्जू यादव कभी दबदबे में रहा करते थे वो गज्जू यादव आज शेर बन गए हैं और किस तरीका से समाज को जगाने में लगातार जुट जाते हैं और समाज को बराबर गज्जू यादव जो है जगाया करते हैं। इसी तरीका से हमारे मेन कहने का मतलब है कि संगठन में एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है। एकता के बल पर इंसान कहां से कहां पहुंच जा सकता है। आज देखिए जिस गांव में कभी शूद्र समाज दबा कुचला हुआ करता था, लेकिन यादव समाज में एक शेर ऐसे पैदा हुए जिन्हें गज्जू यादव के नाम से आप लोगों ने देखा किस तरीके से संगठन के बल पर जागरूकता फैलाई समाज के अंदर और लोगों को जागरूक करके एकत्रित करके संगठन बनाया और ईंट का जवाब पत्थर से किस प्रकार से दिया। और आप लोग भी गज्जू यादव की तरीके से बन सकते हैं। इसी बीच में